हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम दिस और दैट का यूज कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं हम ये जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, हम समझते हैं दिस और दैट कहाँ लगाते हैं। दिस वहाँ लगाते हैं जब कोई नाउन या वस्तु नज़दीक हो और एक हो यानी सिंगुलर हो तो दिस, और वही वस्तु या नाउन दूर हो तो वहाँ, और सिंगुलर हो यानी एक हो तो वहाँ पर हम दैट का यूज करते हैं। इनटू इंग्लिश में अनुवाद कैसे करते हैं ये जानेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे यह रोहन है तो यहाँ पर हम यह के लिए दिस का यूज करेंगे। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह और दैट का वह। तो यहाँ पर यह लिखा है तो यहाँ पर दिस लिखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दिस आएगा, दिस अगर यह आए तो दिस और वही आए तो हम दैट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद इज लिखे देंगे, इज लिखेंगे। फिर उसके बाद हम नाउन लिखेंगे, यानी पहले दिस या दैट, फिर इज, फिर नाउन। दिस लिख दिया, अब हम इज लिखेंगे। फिर उसके बाद रोहन, रोहन की इंग्लिश लिखेंगे रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन नहीं है, अब ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव नहीं था तो इसमें नेगेटिव है यानी नहीं शब्द आया, तो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले दिस या दैट, अगर यह है तो दिस, वह है तो दैट लिखेंगे। फिर इज के बाद नॉट लिख देंगे, फिर नाउन। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर यह है इसलिए दिस, फिर इज नेगेटिव यानी नहीं आया है तो इज के बाद नॉट लिख दिया, फिर रोहन, ROHAN। दिस इज नॉट रोहन। क्या यह रोहन है? तो यहाँ देखिए इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है वाक्य। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ देखिए क्या पहले आया, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले इज लिखेंगे, यानी इज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस का। अगर वह है तो वह के लिए दैट, और यह है तो यह के लिए दिस लिखेंगे। फिर उसके बाद नाउन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या यह रोहन है? तो यहाँ पे इज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले इज लिखेंगे, यह है तो यह के लिए दिस लिखेंगे, इज दिस। फिर नाउन, इज दिस रोहन, ROHAN। फिर क्वेश्चन मार्क। इज दिस रोहन, यह पानी है। यहाँ पे देखिए यह के लिए दिस लिखेंगे, दिस। फिर इज दिस इज वाटर, WATER। यह पानी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है तो सबसे पहले यह की इंग्लिश दिस, फिर इज के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है, फिर पानी की इंग्लिश वाटर। क्या यह पानी है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है नहीं, यानी कि इंटरोगेटिव है तो इज से स्टार्ट करेंगे। क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इज से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। तो इज लिख दिया, इज। फिर यह की इंग्लिश दिस लिख दी है, यह के लिए दिस। फिर वाटर, इज दिस वाटर। फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या है पानी है? यह सोना है तो यह के लिए दिस। फिर इज, सोना की इंग्लिश गोल्ड, दिस इज गोल्ड। यह सोना नहीं है, नेगेटिव है यहाँ, तो यहाँ हम सबसे पहले दिस की इंग्लिश लिखेंगे। फिर इज के बाद नॉट, यही शब्द आया इसलिए इज के बाद नॉट। फिर गोल्ड में सोना, दिस इज नॉट गोल्ड। यह एक बिल्ली है तो यहाँ पर हम दिस लिखेंगे यह के लिए। फिर इज, यहाँ पे हम पहले समझते हैं बिल्ली, केट आएगा, लेकिन ये समझते हैं ए और AN का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए AEIOU यानी कि वॉल आए तो वहाँ पर हम AN का यूज करेंगे। अगर कोई कॉन्सोनेंट आए स्टार्ट में तो यहाँ कॉन्सोनेंट मतलब BDFGH, ये सभी कॉन्सोनेंट हैं, यानी AEIOU को छोड़कर सभी बाकी के कॉन्सोनेंट हैं। अगर स्टार्ट में ये आए तो
ए का यूज करेंगे। लेकिन कहीं पर भी ऐसा होता है कि एच यानी कि कॉन्सोनेंट तो आता है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो वॉवल साउंड की ध्वनि आती है। जब भी मतलब यानी कि उच्चारण पर ध्यान देना है, जब भी वॉवल साउंड आए तो वहाँ पर हम ए एन का यूज करते हैं, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट के साउंड आए तो वहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ओ की ध्वनि आ रही है, वॉवल साउंड की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर हम ए एन का यूज किया है। तो यहाँ देखिए कैट, कैट के आगे ए का यूज करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है कैट, यानी सी आ रहा है तब भी, और ध्वनि पर भी ध्यान देंगे तो इसलिए ए का यूज किया है। अ कैट। वह शेर है, तो वह के लिए दैट इज अ लॉयन। यहाँ पर देखिए ए लाइन कॉन्सोनेंट आ रहा है और उच्चारण करने पर भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, इसलिए ए का यूज किया है। क्या वह शेर है, तो यहाँ पर हम इज से स्टार्ट करेंगे, इज लिख दिया, फिर वह के लिए देट, यानी दूर है शेर, यानी बताया था दूर के लिए तो देट का यूज करेंगे। आ लॉयन। वह आम है, तो वह के लिए यहाँ भी देट का यूज करेंगे। देट इज आ मैंगो। यहाँ भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है तो इसलिए मैंगो के आगे ए का यूज किया है।